नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। मोदी हटाओ कैंपेन 240 के बाद से चल रहा है। 240 हुए अब 1 साल कुछ महीने हो चुके हैं, लेकिन मोदी हटाओ कैंपेन एक के बाद एक आगे चलता रहता है। ये वीडियो इंसिडेंट्स के बारे में कम रहेगा, मीडिया नैरेटिव्स के बारे में ज़्यादा रहेगा और किस तरह हमको मैनिपुलेट किया जाता है, उसके बारे में रहेगा और उसके हमको थोड़ा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक जो हमारी सो कॉल्ड राइट विंग कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, नेशनलिस्ट कम्युनिटी है, मैं कुछ समय से एक चीज़ देख रहा हूँ कि साहब मोदी हटाओ कैंपेन जो है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर्स तो हम खुद ही बन जाते हैं। और मैं इसके बारे में थोड़ी आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए 2024 में जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, हमने सबने सुना कि साहब ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्रेज़िडेंट माँग रही है। ये पॉलिटिकल पार्टी वाइस प्रेज़िडेंट माँग रही है। ये पॉलिटिकल पार्टी स्पीकर माँग रही है। हमने सब कुछ देखा वो। एंड टू अ पॉइंट रात-रात को डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटे के डिबेट्स होते थे कि साहब ये पॉलिटिकल पार्टी की ये डिमांड है। एंड में जब हमने देखा, हुआ वही जो मोदी साहब चाहते थे, ठीक है। उसके बाद जब मिनिस्ट्री एलोकेशन होनी शुरू हुई कि उसने ये माँगा, उसने वो माँगा, अदरवाइज़ वो हट जाएगा, ये आ जाएगा, वही पूरा एक डिबेट चला। हमने देखा कि पूरी मिनिस्ट्री एलोकेशन प्रीटी मच सिमिलर थी। कुछ लोगों को ऑब्वियसली अकोमोडेट किया गया, बट प्रीटी मच जो मोस्ट पावरफुल मिनिस्ट्रीज़ थी, दे स्टिल रिमेन्ड द सेम। ठीक है, वो मीडिया कैंपेन फेल हो गया। उसके बाद था कि भई अक्टूबर तक बस सब ये छोड़ देंगे और यहाँ तक कि हमने देखा ये कोई एक सपना नहीं था, इसके पीछे काम किया गया। इसके पीछे हमारे एक वाइस प्रेसिडेंशियल फिगर थे, जिनके बारे में हमने देखा है, वो तो एक सेपरेट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे थे। अब ये भी पता चला कि कहीं किसी एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक फेल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला गया कि आप जाके कि वन ऑफ द 2 पार्टीज़ के साथ जाके बात करिए, जो 2 मेजर सपोर्टर्स हैं कि भई आप ज़रा मोदी साहब से सरकार से सपोर्ट हटाइए और उसके बाद आपको हम पॉलिटिकल गेन करेंगे और ऑब्वियसली बाकी सारे और भी गेन्स के ऑफर्स दिए जाते हैं। पता ये चला कि जिस पार्टी को ये बोलने गए थे कि भई हटाओ, उन्हीं ने जाके मोदी जी को बता दिया कि साहब ये ज़रा आप देख लो, तो वो भी फेल हो गया। उसके बाद हमने देखा कि वक़्फ़ पे पूरा एक कचरा क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लास्ट ईयर एंड की बात बता रहा हूँ। प्रोटेस्ट हुए, मुर्शिदाबाद हुआ, काफ़ी कुछ मतलब हंगामा किया गया एंड टू अ पॉइंट फिर से वही एक सिचुएशन बना बना के दिखाई गई हमको कि साहब ओह! सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। ऑल्दो देखिए यहाँ पर मैं बड़ा क्लियरली मेंशन करना चाहता हूँ कि एक जगह के ऊपर भी, एक आदमी पे भी एक छोटी-सी खरोंच एक्सेप्टेबल नहीं है। बट डू अंडरस्टैंड इन द लार्जर पिक्चर जिस तरह का मेल्टडाउन हमने देखा, पता चला इट वाज़ कंप्लीटली अनकॉल्ड फॉर एंड ज़्यादातर मेल्टडाउन तो लेफ्ट से तो आता ही है, लेकिन हमारे अपने लोग उसके अंदर कूद कूद जाते हैं और उससे ज़्यादा आवाज़ वही उठाते हैं। उसके बाद हमने देखा भाई अभी अपने आपके जो पार्लियामेंट्री सेशंस थे, पूरे वॉश आउट करने की कोशिश करी गई, हू-हा, है, ये, वो, दिस, दैट इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ द नंबर्स। बट उसके अंदर इतना हमको जोश नहीं दिखा। देन केम टू अ पॉइंट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से पॉलिटिसाइज़ किया गया इंक्लूडिंग आवर आर्म्ड फोर्सेस, ये आपके सबके सामने है। एंड ये चीज़ बताने की कोशिश की गई कि भई सरेंडर, कि किसने कहाँ पर किस जगह पे सरेंडर किया। डोनाल्ड ट्रम्प के नैरेटिव्स को उठा के उसके बाद जो ट्रेड टैरिफ ये वो उसके नैरेटिव्स को उठा के हमारी इकोनॉमी तक को डेड बोला गया कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है, राह चलते लोगों के पास नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है। आज सुबह मैं कुछ पिक्चर्स देख रहा था, लोग 2 बजे से रात को बैठे हैं बीकेसी के अंदर आईफ़ोन 17 लेने के लिए। ऑल्दो पर्सनली मुझे भी वो लेना था बिकॉज़ एक तो हमारा ऑरेंज कलर है तो और दूसरा मेक इन इंडिया एंड वैसे भी मैं अपना फ़ोन चेंज करने की बात कर रहा था, बट मैं वहाँ जाके खड़ा नहीं होऊँगा। लेकिन एक चीज़ तो आपको ये बड़ा क्लियरली दर्शाता है कि ऐसी बात नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है। दैट इज़ वेरी क्लियर। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कम टू इज़ दैट एक राजनीति जो आज देखते हैं, एक नैरेटिव्स की जो राजनीति देखते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन लाइज़। एंड यहाँ पर नैरेटिव वॉरफेयर के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या होता क्या है कि नैरेटिव वॉरफेयर के अंदर और ये जो रेजीम चेंज के मेथड्स और ये सब चीज़ें जो हमने बहुत बारी कवर करी हैं, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक चीज़ को रेलेवेंस में रखने के लिए बार-बार उसके अंदर थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा उसके अंदर आपको जान डालनी पड़ती है। सो तभी आप देखेंगे बार-बार कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी जाएँगी, कुछ चीज़ें करी जाएँगी जस्ट टू कीप दैट डैम थिंग अलाइव क्योंकि आपके पास कुछ और तो है नहीं बात करने के लिए।
एक होता है रेजोनेंस फैक्टर, ठीक है? और ये रेजोनेंस फैक्टर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो सारे देश में रेजोनेट करे। ये वोट चोरी का जो ये चीज़ चल रही है, इट इज़ बिकॉज़ इट इम्पैक्ट्स ऑल ऑफ अस, ठीक है? आपको भी इम्पैक्ट करता है, मुझे भी इम्पैक्ट करता है। तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में कीड़ा डालने की कोशिश करी जा रही है कि वी हैव बीन लाइड टू। एक नेशनल रेजोलेंस इन लोगों ने सबने देखिए जो डीप स्टेट और ये जितने भी प्लेयर्स हैं, इनको एक चीज़ समझ में आई है कि साहब जो मर्ज़ी कर लो। आप एक जगह पे यहाँ पर आग लगा लो, एक जगह पे उधर आग लगा लो, इट डज़न्ट रियली मैटर टू द लार्जर फोकस, लार्जर फ्रेम ऑफ द कंट्री, फ़र्क नहीं पड़ता है। दिल्ली आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ वहाँ पर हार्ड सरकारें हैं, जो पकड़ के रखेंगी एकदम सिक्योरिटी सिचुएशन को। So how do you play the game? You play the game by planting a seed in people's minds. एक दिमाग में बोलते हैं ना कीड़ा, छुतरी छोड़ दो और वो छुतरी किस तरह मल्टीप्लाई होती है वो हमने देख ही लिया है। फ्रॉम बीइंग द फैक्ट कि साहब वोट चोरी हो रही है स्टेट्स के अंदर, टू वोट चोरी हो रही है सिटीज के अंदर, टू वोट चोरी हो रही है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, टू वोट चोरी हो रही है इन पर्टिकुलर गांवों एंड बूथ पे आ गए अब हम। ठीक है, सो इट्स गॉन फ्रॉम देयर टू देयर, कहां कहां पर एकदम आप माइन्यूट में नीचे जा रहे हो। It is not just the vote chori campaign, it is also multiple other things. Modi at 75, मोदी एट 75 पे यहाँ पर तो मैं आपको इतना बता दूं कि कितने जो राइट विंग के कमेंटेटर्स हैं, दे फेल फॉर दैट एंटायर थिंग। यानी उन्होंने वहां पर तो भैया रिजीम चेंज प्लान्स बना दिए कि कैसे होगा, क्या होगा, ये हटेगा, वो जाएगा। नथिंग हैपेंस टिल इट डज इन पॉलिटिक्स। बट ये एक बेसिक लेसन बहुत लोग भूल गए। एंड ये लोग जो हैं, ये सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ बनाते हैं, इनके चीज़ों को उठा के वो लेफ्ट वाले इसके ऊपर कैम्पेन्स बनाते हैं। So let me tell you, half the attacks that come to Modi Sahab and his structure and the nationalist structure in this country is actually made by us. ठीक है? We are so self-critical of ourselves that 90% जो इनके कैम्पेन्स होते हैं, that are made by us. A lot of the times हम लोग अपने ही ट्रैप में फँस जाते हैं जाके। Now look at another thing very, very clearly. इस टाइम पे देश में क्या चल रहा है? इस टाइम में देश में काम चल रहा है, इस टाइम पे देश में इकोनॉमी चल रही है, इस टाइम पे देश में जो भी नॉर्मल चीज़ें चलती हैं, आपकी इलेक्शंस हैं अगले साल बड़े बड़े सारे, तो इट्स गोना बी अ फायरी ईयर नेक्स्ट ईयर। इस साल में बिकॉज़ देयर आर नो इलेक्शंस कोई मुद्दे नहीं है। सो हाउ डू यू काइंड ऑफ क्रिएट दैट इम्पैक्ट, मीडिया इम्पैक्ट? यू क्रिएट अ नेशनल लेवल सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग जहाँ पर आप गड़े मुर्दों को उठाओ, क्योंकि आगे आपके पास अभी है नहीं कुछ। हाउ डू यू काइंड ऑफ रिमेन इन रेलेवेंस? हाउ डू यू क्रिएट chaos? हाउ डू यू क्रिएट दैट सो कॉल्ड जेन ज़ी मूवमेंट जिसके बारे में कल रात से काफ़ी मेल्टडाउन चल रहा है? अभी आई एम नॉट पार्ट ऑफ द जेन ज़ी, आई एम अ लिटिल अबव बट आई नो जेन ज़ी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। हमारे जो आजकल के बच्चे हैं उनको टेक्नोलॉजी ये चीज़ों से ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं तो देख रहा हूँ किड्स आर रीडिंग एंड दिस एंड दैट एंड होल लॉट ऑफ स्टफ। हाँ, कुछ मेन सिटीज़ के बच्चे हैं जो थोड़े बहुत वोक हो जाते हैं बट दैट्स नॉट द द लाइन एंड क्राउड ऑफ द कंट्री। मैं एक ए ग्रेड सिटी में नहीं रहता हूँ। आई स्टे इन अ स्मॉलर टाउन एंड आई सी व्हाट इज़ हैपनिंग। किड्स आर प्लेइंग, किड्स आर दिस, किड्स आर आजकल जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं हमारे ज़माने में थी नहीं। आजकल तो बच्चे पता नहीं जिम्नास्टिक्स ये वो क्या-क्या चीज़ें करते हैं आजकल। पीपल आर गोइंग फॉर डांस क्लासेस, योगा, दे आई डोंट सी किड्स रोमिंग अराउंड ऐसे जैसे हम लोग हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता था व्हेन वी वर यंग। सो द होल जेन ज़ी कैप्चर जिसके लिए ये लोग सोच रहे हैं, द जेन ज़ी की एस्पिरेशन ही डिफरेंट है। एंड हॉनेस्टली अ 75 ईयर ओल्ड गाय उसको जेन ज़ी की एस्पिरेशंस के बारे में पता है, वो गेमर्स के साथ बात करता है, वो इनके साथ बात करता है, वो उनके साथ बात करता है, मन की बात में एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा होता है वो। सो द कनेक्शन इज़ मच मोर विथ दैट मैन एंड दैट इज़ वेरी, वेरी क्लियर। नाउ देखिए प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज़ दैट किसी तरह से इस चीज़ को डिरेल करना है। इट इज़ नॉट जस्ट अ इंटरनल अफेयर एंड इंटरनल इज़ अ वेरी स्मॉल अफेयर। द गेम इज़ जियोपॉलिटिक्स एंड द गेम इज़ भारत की पोज़ीशन इन द वर्ल्ड, नथिंग एल्स। और ये चीज़ हमको बड़ी क्लियर समझ में आनी चाहिए। आपकी जो पोज़ीशन है दुनिया के अंदर जितनी कंट्रोलेबल रहेगी बाय सर्टेन पावर्स इन द वर्ल्ड, उतनी ही भारत को फिर फ़ायदा उठा के और जो उनको कराना है वो करा सकते हैं। लुक एट पाकिस्तान टुडे। टू अ पॉइंट कल जैसे उसके उसके वेपन्स लिटरली मतलब जैसे हमने वीडियो कल रात को देखा, जहाँ पर शहबाज शरीफ का मुँह खुला हुआ था वेयर ही डिड नॉट नो व्हाट वाज़ हैपनिंग अराउंड हिम। इनकी बॉडी लैंग्वेज देख के तो ऐसा लग रहा था कि इनको बुला के वहाँ पे बिठाया है, इनको बोला है भाई साहब ये ट्रीटी है, चुपचाप साइन कर लो। ठीक है? देयर इज़ नो डिस्कशंस इन दिस एंड दे जस्ट हैड टू साइन इट ऑफ। दैट इज़ व्हाट आई सॉ एंड
मेरा सवाल जो लोग इस देश को थोड़ा-सा ढीला करना चाहते हैं, थोड़ा-सा इनको हटाओ यार ये ना बड़े हिंदुत्व फैसिस्ट लीव अलोन द हिंदुत्व फैसिस्ट एंड ऑल दैट नॉनसेंस जो आपके दिमाग में कीड़े घुसे हुए हैं। लीव अलोन दैट असाइड फॉर अ मोमेंट। बट डू यू एज़ अ कंट्री वांट टू बी लाइक पाकिस्तान जहाँ पर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके जहाँ पर जिसको बोला जाए वो साइन करे? डू यू एज़ अ कंट्री वांट टू बी जस्ट लाइक अनदर ईयू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जिसके पास अपनी सॉवरेनिटी नहीं है, अपने डिसीजंस नहीं ले सकता? डू यू वांट टू बी इन अ प्लेस जहाँ पर आप एक्सपेंसिव मिलिटरी हार्डवेयर खरीद रहे हो और चाइना से लड़ते हो फॉर समबडी एल्सेस बेनिफिट? चाइना से लड़ेंगे तो हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। व्हाई शुड आई फाइट फॉर द अमेरिकन्स? So, it's a decision that we need to take ourselves. The so-called Gen Z, Gen X or whatever it is. हमको ये डिसीजन लेना है कि भाई ये मीडिया नैरेटिव जो रोज-रोज हमको एंटरटेन करने के लिए रखे जाते हैं, मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड मैं बड़ा क्लियरली आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि भाई हम मस्ती भी करते हैं अपने शोज़ के अंदर हम बट वी टॉक क्वाइट अ लॉट ऑफ फैक्ट्स व्हिच इज़ नॉट द केस इन द मीडिया। तो ये तो एंटरटेनमेंट बन चुका है कि भाई किसकी आवाज़ शाम को मीडिया में 9 बजे डिबेट के अंदर उठेगी और कौन क्या बोलेगा। टू अ पॉइंट वी हैव एंकर्स इस आई मीन एक एक जो एंकर है बड़ा एनीवेज़ आई एम नॉट गोना टेक हिज़ नेम बट जैसे ही मैं डिस्क्राइब करूँगा आपको पता चल जाएगा। यू नो वन ऑफ द एंकर्स हू गॉट इंटू अ फिस्ट फाइट इन न्यूयॉर्क, ठीक है? लड़ पड़े थे अमेरिका में मोदी के ऊपर 2014 में। उनको तो देख के ऐसा लगता है किसी ने उनको पता नहीं एड्रेनालिन का इंजेक्शन दे दिया है कि भाई वो तो नया न्यू लीज ऑफ लाइफ ट्वीट्स देखिए, ओहो! वी मस्ट हैव दिस दैट वी मस्ट जब उनके ही डिबेट में आके एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको बोलते हैं, "भैया देयर इज़ नथिंग, रिलैक्स, व्हाई यू लूजिंग योर ट्राउजर्स? आर यू ट्राइंग टू टेल मी देयर इज़ नथिंग? आर यू ट्राइंग टू टेल मी देयर इज़ नथिंग?" इन लोगों को आवाज़ बनानी है बस दैट्स इट, दैट्स ऑल दे वांट। दे वांट टू रिमेन रेलेवेंट एंड रिमेंबर वो रेलेवेंस आप देते हैं, वो रेलेवेंस मैं देता हूँ, वो रेलेवेंस हम जैसे लोग देते हैं। इट्स इन आवर हैंड हाउ मच अटेंशन टू गिव टू दीज़ पीपल एंड टू व्हाट दे से। डिस्कोर्स अगर हम डिसाइड करें देश का, क्या बात की जाएगी आज? अगर हम डिसाइड करें, who are they to ask us questions? Who are they to actually take it forward? Because we know जो nationalists हैं, they are much larger in number than anybody else. So why don't we decide what we want to talk about every day rather than following? और आज देखिए आप सारे अकाउंट्स मजाक बनाएंगे, ये करेंगे about what somebody else said. Fantastic. How about setting a narrative? और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई there's a huge gap as far as the government is also concerned. इतने अचीवमेंट्स होते हैं दिन के, इतने अचीवमेंट्स होते हैं दिन के। वी हैव नो क्लू हमको पता ही नहीं चलता। अनलेस यू आर हुक्ड ऑन टू ट्विटर द होल डे आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। हाउ मेनी मीडिया आउटलेट्स कवर्ड कि आपका एक रेडार सैटेलाइट स्टेशन लगने वाला है डिएगो गार्सिया के अंदर। हाउ मेनी मीडिया आउटलेट्स आर कवरिंग कि आपके कितने नो टाइम्स और कितने एक्सरसाइजेस चल रहे हैं इस टाइम पे। हाउ मेनी मीडिया आउटलेट्स हैव टोल्ड यू कि आपके ट्रूप्स म्यांमार में हैं, अलास्का में हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और रशिया में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक साथ। How many media outlets actually did a detailed discussion on what is happening in the Middle East? No one. जब तक वो टीआरपी नहीं होती, तब तक आपको पता बताया नहीं जाएगा। दैट इज़ द गेम ऑफ नैरेटिव्स। सो ये मोदी हटाओ, इट्स अ नैरेटिव। उसके बाद हम खुद उसके अंदर फँस जाते हैं। 37+1 दिस दैट सीआईए जी मीटिंग कर रही है जी, दिस दैट। सीआईए हैज़ बीन ट्राइंग टू थ्रो अवे दिस regime फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से। 2014 से स्टार्ट कोशिश कर रहे हैं। 11 साल हो गए इनको करते-करते। दे मे और मे नॉट बी सक्सेसफुल बट द चांसेस आर दे वोंट बी। अब लेकिन वो हमारे हाथों में है कितना अटेंशन हम इनको देते हैं। सो माय रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इज लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रेलेवेंट थिंग्स रादर देन स्टफ दैट इज स्पन ऑन अस बाय अदर्स। हम लोगों को डिसाइड करना है नैरेटिव क्या है, हम किसके बारे में बात करेंगे एंड लेट्स कीप आवर नैरेटिव्स इन चेक, नॉट फॉल फॉर एवरी ट्रैप। ठीक है? जो ये इतने सारे आई मीन आप देखिए हर चीज़ के ऊपर इतनी एक्सटेंसिव अननेसेसरी डिस्कशन की जाती है, जस्ट फॉर दिस थिंग एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आप जब आप ऐसे डिस्कशन करते हो, यू मेकिंग दैट टॉपिक ट्रेंड।
इग्नोर, वी नीड टू डू दैट। हमको उकसाने की कोशिश करी जाएगी एंड लेट्स अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जेन ज़ी, जेन एक्स, जेन वाई, जितने भी जेन्स बैठ के ये देखते हैं शो, उनको सबको मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थिंक अबाउट व्हाट आई सेड। मैं ये 2-3 दिन से सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें हमारे साथ बार-बार, बार-बार, बार-बार हद बिकॉज़ वी गिव इट एयर। लेट्स स्टॉप, सिंपल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। चेंज द सब्जेक्ट एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज़ डू सपोर्ट द चैनल। सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।